दोस्तों नमस्कार, एक बार फिर से आपका हमारे चैनल इंग्लिश सुपर क्लास में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि सेंटेंस में यूज टू का प्रयोग कैसे करते हैं। यूज टू का प्रयोग हम आदत बताने के लिए करते हैं। अब वो आदत चाहे प्रेजेंट में हो चाहे पास्ट में। तो आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि प्रेजेंट टेंस में या पास्ट टेंस में आदत कैसे बताते हैं यूज टू का प्रयोग करके। देखिए क्या होता है कि आमतौर पर अधिकतर टीचर आपको केवल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या पास्ट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज टू का प्रयोग करके बताते हैं, लेकिन मैं आपको इस वीडियो में प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट या पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस या पास्ट परफेक्ट टेंस, इन टेंसों में यूज टू का प्रयोग कैसे करते हैं आज की इस वीडियो में आपको सीखने को मिलेगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहें, आपको यहाँ पर कंप्लीट नॉलेज मिलेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इंटरेस्टिंग एंड नॉलेजेबल टॉपिक की। यूज टू का प्रयोग हम आदत बताने के लिए करते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया है। अब आदत क्या है, पहले थोड़ा हम इस बात को समझते हैं। जब कोई काम हमारे बिना किए नहीं रह जाता है, मतलब कि उसे हमें करना ही पड़ता है, उसके किए बगैर हम नहीं रह सकते हैं, तो होती है हमारी आदत। या हम कह सकते हैं कि कोई चीज या कोई व्यक्ति या कोई भी चीज होती है, कोई नाम होता है जिसके हम आदी हो चुके हैं या वो मेरा आदी हो चुका है, इन्हीं सब चीजों को हम कहते हैं आदत। तो इन्हीं चीजों को बताने के लिए हम यूज टू का यूज करते हैं। कैसे होता है चलिए समझते हैं। तो सबसे पहले हम सीखते हैं कि यूज टू का प्रयोग प्रेजेंट टेंस में कैसे होता है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। और यदि हम पहचान की बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में की पहचान होती है किसी एक्शन के आदी होते हैं, मतलब कि कोई काम जिसके किए बगैर हम नहीं रह सकते हैं, तब वहां पर वो एक्शन होता है, यानी कि वर्ब होती है। तो यदि हम वर्ब के आदी हैं तो हम कह सकते हैं कि इसकी पहचान होती है आ करता है, आ करती है या आ करते हैं। अब पहले हम समझते हैं स्ट्रक्चर को, फिर हम देखते हैं कि एग्जांपल कैसे होता है। देखिए पहले होगा सब्जेक्ट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की अगर हम बात करें तो पहले सब्जेक्ट होगा, सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करेंगे। अब अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात हो रही है तो आप यहां पर डू डज का यूज नहीं करेंगे आदत बताने के लिए। तो इज एम आर सब्जेक्ट के अनुसार होगा, उसके बाद आप यूज टू का यूज करेंगे। फिर जो वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में रहेगा, यानी कि जेरंड फॉर्म में रहेगा। और या फिर अगर आप किसी वर्ब के आदी हैं, किसी एक्शन के आदी हैं, तो आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखेंगे। और यदि आप किसी चीज या किसी नाम के आदी हैं जो केवल नाउन है, तो आप नाउन का यूज भी कर सकते हैं। तो बिना वर्ब के भी आप यूज टू का यूज कर सकते हैं। कैसे एग्जांपल से अभी आपको बताया जाएगा। तो ये बात हो गई प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की। लेकिन आपके मन में एक कंफ्यूजन होगी कि यूज टू के बाद वर्ब का आईएनजी फॉर्म क्यों होता है। देखिए यूज टू के बाद आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म या फिर कह सकते हैं कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म भी रख सकते हैं, दोनों सही है। लेकिन मेरे हिसाब से आप प्रेजेंट टेंस की अगर बात करेंगे, यानी कि प्रेजेंट की आदत बताएंगे, तो आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म ही रखिए तो ज्यादा बेटर होगा। कैसे देखिए एग्जांपल से। वह सुबह चाय पिया करता है, मतलब कि उसकी यह आदत है सुबह की, बिना चाय पिए वह नहीं रह सकता है। तो हम कह सकते हैं कि यह उसकी आदत है। अगर हम इसकी इंग्लिश बनाएं तो देखिए कैसे होगा। तो सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही है। अब चूंकि मैंने बताया है कि प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यदि वर्ब रहेगा तो पहचान होती है आ करता है। देखिए पिया करता है, आ करता है आ रहा लास्ट में, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का ही सेंटेंस है। तो देखिए ही के साथ क्या आएगा, इज आएगा, ही इज। उसके बाद देखिए यूज टू, क्योंकि ये उसकी आदत है तो यूज टू का यूज करेंगे हम। तो ही इज यूज टू पीना, पीना के लिए हम टेक का यूज करेंगे, टेक। और इस टेक में क्या करेंगे, वर्ब का आईएनजी फॉर्म रख देंगे, तो यहां पर हो जाएगा ये टेकिंग। और चाय का होता है टी, और सुबह, सुबह का मतलब हो जाएगा इन द मॉर्निंग। He is used to taking tea in the morning। इसी तरह यदि मैं कहूं मैं फिल्में देखा करता हूं या मैं फिल्में देखने का आदी हूं, तो इसकी इंग्लिश होगी I am used to watching movies। तो ये तो बात हो गई जब सेंटेंस में हमारा कोई एक्शन रहेगा, मतलब कि किसी एक्शन के हम आदी रहेंगे तो वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा। लेकिन अगर आप बात करें नाउन की तो कैसे होगा, देखिए मैं फिल्मों का आदी हूं,
अब यहाँ पर देखिए, मैं फिल्मों का आदी हूं, मैं केवल फिल्मों का आदी हूं। यहाँ पर देखने की बात नहीं हो रही है, तो इसको भी हम बना सकते हैं कि आई के साथ आएगा एम, क्योंकि प्रेजेंट इंटेंस है तो आई एम, और फिर यहाँ पर लगा सकते हैं आप यूज टू, आई एम यूज टू, और किसका आदी हूं, फिल्मों का, यानी कि मूवीज। इस तरह आई एम यूज टू मूवीज। इसी तरह यदि मैं कहूं मैं शराब का आदी हूं, आई एम यूज टू वाइन, या एल्कोहल भी बोल सकते हैं आप। इसी तरह यदि मैं कहूं कि वह क्रिकेट का आदी है, ही इज यूज टू क्रिकेट। तो इस तरह हम कह सकते हैं कि प्रेजेंट टेंस की अगर बात करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अगर हमको आदत बताना हो तो सब्जेक्ट के अनुसार इज एम आर का यूज करेंगे, और फिर यूज टू आएगा तब वर्ब का आईएनजी फॉर्म होगा जब कोई एक्शन होगा। अगर एक्शन नहीं रहेगा तो आप नाउन का भी यूज कर सकते हैं। तो आई होप गाइस इतना आपको समझ में आया होगा। चलिए अब सीखते हैं कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज टू का यूज कैसे होता है। इसका नियम थोड़ा डिफरेंट है। आपसे गुजारिश ये है कि केवल वीडियो को आप वॉच करते रहिए, आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट अच्छे समझ में आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं। तो दोस्तों हम आ चुके हैं अब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस या प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में यूज टू का प्रयोग कैसे होता है इसको समझने के लिए। तो देखिए क्या होता है कि पहले सब्जेक्ट होगा, जैसा कि आप जानते हैं शुरुआत सब्जेक्ट से होती है। तो सब्जेक्ट के अनुसार आप अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात करेंगे तो आप इज एम आर का यूज करेंगे, या प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की बात करेंगे तो आप हैज हैव का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट के अनुसार। इतना आपको समझ में आया होगा। फिर उसके बाद आप गेटिंग का यूज करेंगे। यदि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है तो इज एम आर के बाद गेटिंग का यूज करेंगे, और यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो आप गॉट का यूज करिए। उसके बाद यूज टू आएगा और जो वर्ब आएगी वो आईएनजी फॉर्म में रहेगी। अगर आप किसी एक्शन के आदी हो गए हैं या हो रहे हैं तो आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखेंगे, और यदि आप किसी नाउन के आदी हो चुके हैं या हो रहे हैं तो आप नाउन का भी यूज कर सकते हैं। आई होप इतना स्ट्रक्चर आपको समझ में आया होगा। चलिए अब देखते हैं एग्जांपल से। पहला एग्जांपल है कि मैं फिल्में देखने का आदी हो रहा हूं। अब यहां पर हो रहा हूं मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। तो इसमें देखिए क्या करेंगे हम कि मैं का मतलब हो जाएगा आई, और आई के अनुसार आएगा एम, आई एम। वो देखिए यहां पर सब्जेक्ट हो गया है और हेल्पिंग वर्ब एम हो गया टेंस के अनुसार। तो आई एम, उसके बाद क्या बोल रहा है गेटिंग, तो यहां पर यूज करेंगे हम गेटिंग, आई एम गेटिंग। और गेटिंग के बाद, अब गेटिंग क्यों, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस की बात हो रही है, तो आई एम गेटिंग। उसके बाद यूज टू, यूज टू, आई एम गेटिंग यूज टू। यहां तक हमारा हो गया। अब देखिए यहां पर देखना, देखना क्या है, एक वर्ब है, एक एक्शन है, तो आप वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखेंगे। तो देखना होता है वॉच, और इसका आईएनजी फॉर्म हो जाएगा वाचिंग, यानी कि जेरंड फॉर्म। तो आई एम गेटिंग यूज टू वॉचिंग फिल्में मतलब मूवीज। इस तरह आई एम गेटिंग यूज टू वॉचिंग मूवीज, मैं फिल्में देखने का आदी हो रहा हूं। इसी तरह यदि आप कहेंगे कि मैं तुम्हारा आदी हो रहा हूं, आई एम गेटिंग यूज टू यू। यहां पर केवल तुम्हारा आदी हो रहा हूं, कोई एक्शन का आदी नहीं हो रहा हूं, किसी का आदी हो रहा हूं, इसलिए यहां पर वर्ब नहीं आएगी, केवल यूज टू के बाद हम नाउन या प्रोनाउन रख सकते हैं। देखिए अब नीचे वाले सेंटेंस को देखिए, वह शराब पीने के आदी हो चुका है या वह शराब पीने का आदी हो गया है। तो यहां पर देखिए हो चुका है, हो गया है, मतलब कि आदत उसकी लग चुकी है। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब क्योंकि आप जानते हैं कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में सब्जेक्ट के बाद हैव हैज का यूज होता है, तो यहां पर सब्जेक्ट हमारा क्या है, ही। तो ही के अनुसार प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आएगा हैज, ही हैज। उसके बाद देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब क्या करेंगे, अब क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो इस बार हम यूज करेंगे गॉट का, गेटिंग का यूज नहीं करेंगे, गॉट का यूज करेंगे। ही हैज गॉट, तब आएगा यूज टू। अब आ रहा है हमारा क्या आएगा, पीना, एक वर्ब है, तो यहां पर वर्ब हो जाएगा ड्रिंक, तो यहां पर हो जाएगा ड्रिंकिंग। शराब मतलब वाइन, या एल्कोहल भी बोल सकते हैं या फिर लिक्वर भी बोल सकते हैं। तो ही हैज गॉट यूज टू ड्रिंकिंग वाइन, वह शराब पीने का आदी हो चुका है। इसी तरह यदि मैं कहूं मैं वीडियोज बनाने का आदी हो चुका हूं, तो आई हैव गॉट यूज टू मेकिंग वीडियोज।
तो गाइज आपने देखा कि प्रेजेंट टेंस में किस तरह हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज्ड टू का यूज करना सीखा और किस तरह प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में यूज्ड टू का यूज करना सीखा और किस तरह हमने प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी यूज्ड टू का यूज करना सीख लिया। तो अभी तक हमने प्रेजेंट टेंस में किस तरह हमारी आदत होती है उसको बताने के लिए हम किस तरह यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं, अभी तक हमने ये सीखा। अब हम सीखेंगे कि पास्ट टेंस में किस तरह यूज्ड टू का प्रयोग होता है। तो दोस्तों अब हम सीखेंगे कि पास्ट टेंस में किस तरह यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। देखिए पास्ट टेंस में जब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं तो इसका मतलब ये हो जाता है कि पहले वो आदत थी जो अब नहीं है, वो आदत अब खत्म हो चुकी है, तो वहां पर हम यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं पास्ट टेंस में। देखिए कैसे, जैसे वह अंग्रेजी बोला करता था, मतलब कि ये उसकी पहले की आदत थी, अब नहीं है, अब वो अंग्रेजी नहीं बोलता है। तो पास्ट टेंस, पास्ट में जो आदत थी उसको बताने के लिए हम यूज्ड टू का यूज करते हैं। और इसी तरह देखिए, मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्में देखा करता था, मतलब कि अब मेरे दोस्त हमसे बिछड़ चुके हैं, अब मेरे दोस्त बिछड़ चुके हैं, हम अलग अलग हो चुके हैं, अब हम फिल्में देखने साथ में नहीं जाया करते हैं। मतलब कि ये आदत मेरी पहले की थी, अब वो आदत खत्म हो चुकी है। क्योंकि शुरुआत हमारी होती सब्जेक्ट के बाद हम यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे, तब वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, और यदि वर्ब नहीं रहेगी मतलब कोई एक्शन का आदि, ये मतलब किसी एक्शन का आदि नहीं होगा, तो आप नाउन का प्रयोग कर सकते हैं। और फिर जो ऑब्जेक्ट होगा, मतलब उस वर्ब का जो ऑब्जेक्ट होगा, और फिर हम अदर वर्ड रख सकते हैं। देखिए कैसे एग्जांपल से समझिए। वह अंग्रेजी बोला करता था, मतलब कि उसकी आदत पहले की थी, अब वो ऐसा नहीं करता है। तो यहां पर हो जाएगा ही, और क्योंकि यहां पर कुछ नहीं लगेगा, हम यहां पर केवल यूज्ड टू का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट के बाद। ही यूज्ड टू बोलना, स्पीक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म रखेंगे, ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश, इस तरह ही यूज्ड टू स्पीक इंग्लिश। और प्रेजेंट में कैसा होता था, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में इज एम आर का यूज करते थे, तब हम यूज्ड टू का प्रयोग करते थे और वर्ब का आईएनजी फॉर्म रखते थे। लेकिन पास्ट में ऐसा नहीं है। मैं अपने दोस्तों के साथ फिल्में देखा करता था, तो आई यूज्ड टू वॉच, यहां पर आप सी भी लिख सकते हैं, क्योंकि यहां पर वो देखने का काम बीत चुका है, तो आप सी भी लिख सकते हैं। तो आई यूज्ड टू वॉच मूवीज along with my friends, इस तरह आई यूज्ड टू वॉच मूवीज along with my friends, यानी कि अपने दोस्तों के साथ मैं फिल्म देखा करता था। वह मोबाइल का आदी था, अब यहां पर केवल वो मोबाइल का आदी है, किसी नाउन का आदी, किसी नाम का आदी था, लेकिन यहां पर एक्शन नहीं हो रहा है, तो हम कह सकते हैं कि ही यूज्ड टू किसका आदी है, किसी नाउन का, नहीं मोबाइल का। इस तरह ही यूज्ड टू मोबाइल, इसका मतलब हुआ कि वह मोबाइल का आदी है। जैसे वह लैपटॉप का आदी है, ही यूज्ड टू लैपटॉप। तो गाइज हमने देखा कि पास्ट टेंस में किस तरह यूज्ड टू का प्रयोग करते हैं। तो आई होप गाइज इतना आपको समझ में आया होगा। तो फिलहाल आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।